स्टॉक क्रैश हो रहा है सर, मार्केट वैल्यू जीरो होने वाली है, वो बैंकरप्ट हो रही है। बैंकरप्ट कंपनी होती है मिहिर, दिमाग नहीं। और कंपनी हम बचाएंगे। सुहानी नथावत का न्यू प्रोजेक्ट वी वेजिटेरियन हाई प्रोटीन ब्रांड इज अ गोल्ड माइन। पूरी मार्केट में ऐसा कोई भी यूनिक फॉर्मूला नहीं है एंड सुहानी नथावत बहुत स्मार्ट है। अगर आज हम उसके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो कल खुराना एम्पायर के लिए वो गोल्डन एसेट साबित होगा। और सर बोर्ड मेंबर्स कह रहे हैं कि बोर्ड मेंबर्स को बोल दो कि प्रोजेक्ट वी की फंडिंग डबल कर दे और मेरे सिग्नेचर के ड्राफ्ट रेडी रखें। बता दो सुहानी को भी कि फंडिंग 100 करोड़ की नहीं 200 करोड़ की होगी। कैसा लग रहा है मेरी कंपनी का 50% स्टॉक गटर में डुबाकर? कैसा लग रहा है मेरे टुकड़ों पर पलने वाले पालतू कुत्ते बनकर? सॉरी मैडम जी, लेकिन हम चाह कर भी कंपनी को नहीं बचा सकते। बाहर सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स ने पैकेज फूड का फॉर्मूलाज कॉपी कर लिया और वो भी आधी कीमत था और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। हम क्या करते मैडम जी? तो पैसे क्यों मैं तुम्हें फोकट के देती हूँ? दिमाग बेच के बासी रोटी खाने आते हो यहाँ? कॉम्पिटिटर्स अगर कॉपी कर रहे हैं तो उससे बचाने के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? खाओ खाओ इसे खाओ। जब तक मेरे ब्रांड्स के मार्केट शेयर वापस नहीं आ जाते ना, तब तक तुम लोग यही कचरा और कच्चा राशन खाओगे, समझे? मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कंपनी के लिए दिन रात एक किया है। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। ना मौका मिलेगा और ना माफी। मैं तुम्हें सजा दूंगी। अगर अगले 1 मिनट में मुझे नथावत ट्रेडिंग को बचाने के लिए अगर सॉल्यूशन नहीं मिला ना, तो तुम लोग ये फ्रीजिंग एसी में सड़ोगे और ये कच्चा दाल चावल तुम लोग हर रोज खाओगे। खाओ। कौन हो तुम? हटो। मेरे कैबिन में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? यू इडियट! ये कचरा वाली को इधर किसने आने दिया? कौन है वो? कचरा मेरे हाथों में नहीं, आपकी प्लानिंग में है मिस सुहानी नथावत। और ये कच्चे दाल चावल खिलाने से इनका दिमाग नहीं चलने वाला है। अगर नथावत ट्रेडिंग को आप डूबने से बचाना चाहते हो तो बीरा जी और हार्ले जी के कॉपी कैट ब्रांड से लड़ना बंद करो और प्रोजेक्ट वी पर दाव लगाओ। तुम्हें कैसे पता प्रोजेक्ट वी के बारे में? क्योंकि प्रोजेक्ट वी को खरीदने और तुम्हारी इस डूबती हुई कंपनी को आसमान पे बिठाने वाला किंग खुराना तुम्हारे सामने खड़ा है। चेहरे से तो राशन वाले दिख रहे हो, होश में हो क्या तुम? एंड प्रोजेक्ट वी हमारा सबसे लास्ट प्रायोरिटी है क्योंकि ये न्यू एंड रिस्की ब्रांड है, समझे बुद्धू? आपकी प्रायोरिटी गलत है मिस सेक्रेटरी साहिबा, क्योंकि प्रोजेक्ट वी एकदम यूनिक और आई मस्ट से इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। इसीलिए रिटेल के बादशाह के मार्ट और खुराना एम्पायर के मालिक आपकी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। व्हाट रबिश! खुराना एम्पायर ने सिर्फ 100 करोड़ की फंडिंग दी है। यस मिस्टर मीर। खुराना एम्पायर ने आपके प्रोजेक्ट वी के लिए 200 करोड़ की फंडिंग अप्रूव कर दी है और जो आपको कॉम्पिटिटर ब्रांड की वजह से लॉस हुआ था ना, उसका पूरा कॉम्पेंसेशन भी खुराना एम्पायर बियर करेगी। व्हाट? पर इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि हमारे बॉस को आप पर और आपके स्मार्ट दिमाग पर पूरा भरोसा है मैम। तुम्हें कैसे पता कि खुराना एम्पायर को? अरे वो आदमी कहाँ गया? मालूम नहीं पता करो वो आदमी कौन था और मुझे आज शाम तक उस आदमी की कुंडली अपने टेबल पे चाहिए, जल्द से जल्द, समझी? यस मैम। गो।
मिस्टर मिहिर, पुराना एम्पायर के वाइस प्रेसिडेंट। बहुत भाग लिए बॉस, चलिए घर चलिए। रिटेल मार्केट के बादशाह, 9,000 करोड़ के मालिक और के मार्ट चैन के असली किंग कबीर खुराना और के। कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छा हूँ किंग खुराना सर, पूरे 5 साल का वनवास खत्म। बॉस, बोर्ड के ऑर्डर्स हैं, घर वापसी कब कर रहे हैं? पूरे 9,000 करोड़ का एम्पायर आपके एक इशारे का इंतजार कर रहा है। ये रहा खुराना एम्पायर और के मार्ट का एक्सक्लूसिव ब्लैक गोल्ड कार्ड। अब वक्त आ गया है कि दुनिया अपने असली किंग खुराना का चेहरा देखे। हमने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया है। पटेल ग्रुप का क्या हुआ? नेहा ने डील साइन की? नेहा पटेल वो हमारे के मार्ट की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की पार्टनर बनने जा रही है और उसको पता भी नहीं है कि उसका असली बॉस कौन है। आज दादाजी का बर्थडे है, उनका एक कर्ज था मुझ पर जो आज उतर जाएगा। खबर कर दो मीडिया को, के मार्ट की पार्टनरशिप का धमाका पार्टी से पहले होना चाहिए। यस बॉस। और आप? जा रहा हूं कमबैक से पहले एक आखिरी डिलीवरी देने। कबीर, तुम यहाँ इस होटल में? नेहा, तुम इस होटल रूम में क्या कर रही हो? वो मैंने बताया ना कि एक बिजनेस मीटिंग थी। स्वीटहार्ट, ये कौन है? मेरा हस्बैंड है, दुकान में चीनी चावल तोलने वाला, कबीर। नेहा, मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या करना है इससे? यहाँ पर के मार्ट की नेशनल फ्रैंचाइज डील की मीटिंग थी। मीटिंग बेड पे चल रही थी या बाथरूम में? इजी टाइगर, इतना लोड क्यों ले रहा है? किराने वाला है ना, तो चाय चीनी तोल, हमारा रिश्ता मत तोड़ना। अबे सुन, मैं ना थर्ड पार्टी से बात नहीं करता, इसलिए तू चल निकल यहाँ से। मेरी औकात तुझसे बहुत ऊपर है। औकात? ओए, दुकान पर चाय चीनी तोलने वाला भिखारी, तू जानता कि मैं कौन हूं? मैं खुराना कॉर्प का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और द अल्टीमेट किंग खुराना मेरा दोस्त है, समझा? और मेरे एक इशारे पे ना पटेल ग्रुप और तेरी 2 कौड़ी की जो दुकान है ना नीलाम हो जाएगी, समझा? किंग खुराना तेरा दोस्त है? दोस्त नहीं, जिगरी दोस्त बोल, समझा? और वैसे भी तूने किंग खुराना का नाम सिर्फ अखबारों में सुना होगा। बात करता है भिखारी, इसीलिए तू उसका नाम लेकर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। शर्म बेच खाई है तुमने कबीर। मेरे बिजनेस पार्टनर के सामने मेरी इज्जत नीलाम कर रहे हो तुम। इज्जत? वो तो तुमने इस होटल रूम के बिस्तर पर छोड़ दी ना। कबीर, वो कक्कर है, कक्कर, इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती। और तुम कौन हो तुम? हाँ, ये फटेले कपड़े, चीनी और चाय की बदबू और ये कुरियर बॉय वाली नौकरी, तुम्हारी हैसियत ना मेरे पुरानी जूती की धूल जितनी भी नहीं है, समझे? नेहा, आज मैं तुम्हें 9,000 करोड़ की सल्तनत का ताज देने वाला था। 9,000 करोड़? Are you serious? 9 रुपए भी है तुम्हारे पास? और क्या देने वाले थे तुम मुझे? हाँ? नहीं, क्या देने वाले थे बताओ? उस सड़े हुए दुकान की बासी रोटी और पिसी हुई हल्दी? You know what? आज दादाजी की ग्रैंड बर्थडे पार्टी है और वहां पे शहर की सारी बड़ी हस्ती आने वाली है। तुम ना वहां अपनी कंगाली और भिखारी वाले नखरे मत दिखाना। Got it? नेहा, एक बार मेरी बात सुन। जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ कबीर। आज की पार्टी में ना तुम पटेल फैमिली के पीछे गूंगी गुड़िया की तरह चुपचाप खड़े रहना, नहीं तो आज का बर्थडे ना तुम्हारे और मेरे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। He's King Khurana.
पे। मीर, इटालियन टक्सीडो इंपीरियल रोल्स रॉयस, 9,000 करोड़ के असली किंग खुराना आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। पटेल खानदान की चादर हमेशा के लिए जलाने का वक्त आ गया है। हैप्पी बर्थडे पटेल साहब। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे दादाजी। थैंक यू। अरे हाँ, जीती रहो बेटा, पटेल खानदान की शान हो तुम। खुश रहे बेटा। नेहा, इस कंगाल को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? कबीर, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये मास्क पहनो और अपना चेहरा छुपाओ और जाओ कहीं कोने पे बैठ जाओ। तुम्हारी चेहरे से भी मुझे नफरत होती है। जन्मदिन मुबारक हो दादाजी। बदतमीज! यही औकात है तेरी जमीन पे। सुन विक्की, जीजा हूं तेरा, थोड़ी इज्जत दे, क्योंकि अगर जीजा अपनी इज्जत खुद करवाने पे आया ना तो वो बदला तुझे और तेरे परिवार को बहुत महंगा पड़ेगा। किराने की दुकान पे मिर्ची बेचते बेचते तेरे डायलॉग भी तीखे हो गए। एक तो खाली हाथ आया यहाँ पे खाना ठूसने, ये औकात भी है यहाँ खड़े रहने की। यू तोहफे रास्ते में है विक्की, जब आएंगे तब देने वाले की ताकत और लेने वाले की औकात दोनों एक साथ दिखेंगे। बस करो कभी, हर वक्त अपनी कंगाली का ढिंडोरा पीटना जरूरी है। एक दिन मेरी इज्जत नहीं रख सकते थे तुम? इज्जत तो उसकी होती है जिसका कोई वजूद होता है। ये तो तुम्हारी कमाई पर पलने वाला मामूली सा राशन वाला है, और ये पटेल खानदान की वजह से है। नहीं तो आज ये सड़क पर कटोरा लेके भीख मांग रहा होता, भिखारी कहीं का। थोड़ी इज्जत से बात कीजिए, आपके घर का दामाद हूं दादी जी। तू हमारे खानदान का एक ऐसा कलंक है जो कभी साफ नहीं हो सकता। यही तेरी औकात है, और जाओ किसी कोने पे जाके खड़े हो जाओ, नहीं तो तुझसे गंदे ग्लास उठाऊंगा। 5 साल पहले पटेल ग्रुप बैंकक्रप्ट होने की कगार पे था। अचानक से इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन गया, कभी सोचा है दादाजी? नेहा की मेहनत से, वरना तू तो एक मनहूस आया है जो मेरी बेटी की तरक्की रोक रहा है। दादाजी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जीते रहो बेटा। के मार्ट की तरफ से पटेल ग्रुप को 200 करोड़ का मेगा कॉन्ट्रैक्ट मुबारक हो। ये लीजिए। देख फटीचर, इसे कहते हैं तोहफा। 200 करोड़। ओ फटीचर, हंस क्यों रहा है तू? बात ही इतनी हंसी वाली है, और ये नीरज ने जो कि ऐसा मारा। अबे वो चवन्नी छाप, क्या मतलब है तेरा? 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, केके का पर्सनल लेटर। नीरज इतनी सफाई से झूठ बोलना कहां से सीखा? अच्छा चल ये बता, ये केके दिखता कैसा है? इंटरनेट पे तो उसकी एक भी फोटो नहीं है, तूने कहां देखा? सपनों में? तुझे क्यों बताऊं? तेरी औकात क्या है? मेरी औकात? जिस केके के नाम पर तू इतना फुदक रहा है ना, वो किंग खुराना मैं हूं। मैम, इन्फो मिल गई। वो आटे दाल बेचने वाला लड़के का नाम है कबीर राय, पटेल खानदान का एक लौता दामाद, लेकिन वो एक छोटा सा किराने की दुकान पे राशन बेचता है। कबीर राय। और सबसे अजीब बात है मैम, उसके ससुराल वाले उसके रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते, और सबके सब उसको पब्लिकली जलील करते हैं। What? यस मैम। जिस आदमी के पास हमारे बोर्डरूम को 1 सेकंड में चुप कराने वाला दिमाग हो,
वो घटिया पटेल्स उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। हमारी ट्रेडिंग कंपनी को एक झटके में उसने डूबने से बचाया है। वो तो हीरा है, हीरा। वो पटेल्स उसे कचरा समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने मैम। एक काम करो, नतावत बैंक के 30% शेयर्स का ट्रांसफर ड्राफ्ट रेडी करो। मैं आज ही उन पटेल से मिलने जाऊंगी। मुझे कबीर चाहिए और उसके लिए उसके ससुराल वालों को झुकाना होगा। ठीक है। और तू, तेरे को ना स्टैंड अप कॉमेडी ज्वाइन करनी चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो कबीर? नहीं नेहा, इसको जवाब मुझे ही देने दो। सुन बे चूजे, अगर खुराना यहाँ पर है ना तो ये 200 करोड़ की जो डील का है ना, ये कचरा नहीं चाहिए। डील कैंसल। नीरज, नहीं बेटा, नहीं। अरे रिचर्ड, आज तेरी वजह से हमारा 200 करोड़ का नुकसान हो गया। बदतमीज कहीं का। जिल्लत की भी हद होती है कबीर। अपने सपने से बाहर आओ और अपना मुंह बंद करो। आई एम जस्ट डन विद यू। नहीं, मैं बस नहीं करूंगा, क्योंकि सच तो यही है कि मैं केके हूं और मेरे तोहफे यहां आने ही वाले हैं। ये लोग कौन है नीरज भाई? और ये सामान क्या है? के-मार्ट हेड ऑफिस और खुराना एम्पायर की तरफ से तोहफे। एक रोल्स रॉयस और ये 2 केजी प्योर गोल्ड और ये 10 करोड़ रुपए नगद। रखो। मेरा तो दम ही निकल गया इतनी दौलत देखकर। मैंने कहा था ना दादाजी, तोहफे आएंगे तो औकात दिखा देंगे। पसंद आए? फोकटिया, अपनी आंखों को खोल के देख। ये होते हैं असली तोहफे। ये पता है क्यों आए? ये इसलिए आए क्योंकि नीरज भाई एक के-मार्ट से टाइप है। और क्या, इस भिखारी की तो 100 रुपए देने की औकात नहीं है और ये सोना लाएगा। अच्छा, तो आप सबको लगता है कि ये झूठा नीरज आपको इतने महंगे तोहफे देगा? ऑब्वियसली, माय पर्सनल कनेक्शन विद के-मार्ट। मैंने ही उसे बोला था कि आज दादाजी का बर्थडे है। बस कबीर बस, तुम्हारी झूठी बातों से ना घिन आती है मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने ही घर में जलील हो रही हूँ। नेहा, मैं सच बोल रहा हूँ। बस करो कबीर, बस। इनफ इज इनफ। आई एम डन विद इट। कितना झूठ बोलोगे तुम? ये लो डिवोर्स पेपर्स, इस पर साइन करो और दफा हो जाए मेरी जिंदगी से। 5 साल एक ढाल बनकर खड़ा रहा मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के आगे। उसके बदले में ये डिवोर्स पेपर्स मेरे मुंह पर फेंक रही हो। हाँ, क्योंकि घिन आती है मुझे तुमसे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। And you know what? It's over. अब तुम मेरे पति नहीं हो। नहीं हो तुम मेरे पति। क्या होगा इससे? एक ग्लास तोड़ने से क्या झूठ सच बन जाएगा? हाँ नेहा? लो, 3 तोड़ दिए मैंने। अब क्या सच बदल गया? मैं बोल रहा हूं ना, मैं ही के हूं, यकीन करो मेरा। अबे ओ फोकटिया किराना वाले, तू अभी के अभी अपने घुटनों पे आ। तूने मेरे दादू का बर्थडे खराब कर दिया है। उनसे अभी की अभी माफी मांग, नहीं तो यहाँ से तेरी लाश बांट जाएगी। कबीर, मेरे कदमों पर झुक और भीख मांग। रुको, माफी कबीर नहीं, आप सब मांगेंगे। What? मिस सुहानी, नथावत ट्रेडिंग कंपनी की सीईओ यहाँ? मैं यहाँ भीख नहीं, डील करने आई हूँ। नथावत बैंक के 30% शेयर्स का ट्रांसफर ड्राफ्ट मेरे हाथों में है
और ये हिस्सेदारी अब से पटेल की, पर बदले में मुझे कबीर चाहिए। What rubbish! दिमाग खराब हो गया आपका? इस भाड़े के सूट पहनने वाले और आटे चावल बेचने वाले के लिए आप करोड़ों लुटाएंगे? मिस सुहानी, आप औकात देखिए इसकी, अब इसको बचा रही हैं। ये आदमी नहीं, एक लीच है, लीच। ये राशन की दुकान पे ना चीनी बेच बेच के तो थक चुका है, इसलिए लोगों की थाली में से खाना चुराता है। मिस्टर नीरज कक्कर, जिस बाप के नाम का पट्टा तुम अपने गले में पहनकर इतना इतरा रहे हो ना, उसकी मेहनत को डुबाने में सबसे बड़ा दीमक तुम ही थे। और जिस कबीर को तुम किराने वाला कह रहे हो, उसने एक दिन में मेरी डूबती हुई कंपनी को उभारा है। तो ये 30% शेयर्स उस एहसान का पहला हिस्सा है। मिस सुहानी, हमारे महल में आकर हमारे जमीन पर हमें नंगा मत कीजिए। नंगा है ना वो होता है जिसके तन पे असली कपड़े हो। तुमने तो बस इज्जत का नकाब पहना था जो आज उतर गया। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, 5 साल से हमारे घर पर बासी रोटी तोड़ी, हमारे टुकड़ों पर पलटा आया है, और बदले में क्या दिया तुमने? जहर। You know what? वैसे भी दुकान पे चीनी तोलने वाला ना किसी की लाइफ में क्या मिठास घोलेगा? ये मिठास नहीं, ये आस्तीन का सांप है। जिंदगी भर हमने इससे पाला और आज हमें दांत दिखा रहा है। सांप कौन और सेठ कौन, दादाजी ये अभी पता चल जाएगा, ठीक 8 मिनट में। मिहिर, ठीक 3 मिनट, पटेल ग्रुप के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द, तोहफे जब्त, और पटेल एम्पायर को ऐसी आग लगाओ ये अपनी राख से भी अपना चेहरा ना धो सके। सबने सुना क्या बोल रहा है? के मार्ट के ऑपरेशनल हेड मीर चंदानी को ऑर्डर दे रहा है, वो भी ग्लोबल ऑपरेशन हेड को। लगता है तेरा ना दिमाग खराब हो गया दाल चीनी आटा बेचते बेचते। सीरियसली गलतफहमी में जीने का शौक अच्छा है नीरज, लेकिन जब सच का थप्पड़ पड़ता है ना तो होश आने का भी मौका नहीं मिलता। तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, लो नेहा पटेल, अपने हाथों से आजाद किया तुम्हें, लेकिन एक वादा मेरा भी है, अपने हाथों से अपनी तकदीर फाड़ने का दर्द क्या होता है ये तुम्हें तड़प तड़प कर समझ में आएगा, लेकिन तब मैं बचाने के लिए नहीं आऊंगा। तेरा जाना तो हमारे लिए त्योहार है, आज तो देखना मिठाई बटेगी। तो ये है तेरी असली औकात, समझा? तू पटेल के जूतों का तस्मा तक नहीं है और खुराना के पैर की धूल तक नहीं। बदतमीज, एक मर्द होके ऐसे नामर्द वाले काम। आप लोग कैसे इंसान हो? आपके घर के दामाद के साथ ऐसा जानवर जैसा बर्ताव। दामाद था, अबे सड़क पे पड़ा हुआ कचरे की तरह है खाली। निकल बाहर यहाँ से अभी। हाथ नीचे विक्की, तेरा जीजा था, और जब एक्स जीजा बदला लेने पर आता है ना तो पूरे खानदान का तख्त बदल देता है। अगली बार हाथ उठाना तो जड़ से उखाड़ दूंगा। कबीर! तूने घर के वारिस पे हाथ उठाया? तेरी इतनी मजाल? 5 साल तक आप लोगों के जूतों की धूल साफ की है मैंने। ये गुस्सा नहीं, मेरी बिखरी हुई आन का पहला हिसाब था। सुहानी के उधार के पंख लेकर बाज बनने की कोशिश मत करो कबीर। जो खैरात ये औरत तुम पर लुटा रही है ना, उससे तुम्हारी सड़क छाप औकात नहीं बदलने वाली है। गॉट इट? दादू, ये ऐसे नहीं मानेगा। आप अभी गार्ड्स बुलाइए और इसे उठा के बाहर फेंकिए।
इस फर्नीचर को अभी बाहर फेंको। रुको। अगर किसी ने भी सर की तरफ एक कदम बढ़ाने की भी जरूरत की तो याद रखना वही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। मिहिर चंदानी, के-मार्ट का ऑपरेशंस हेड, केके का एकदम खास। अगर ये आटा दाल बेचने वाला केके होता तो हम सब इस पूरे शहर के मालिक होते। ये बस एक बहरूपिया है, केके के नाम लेके हमें सिर्फ ठगना चाहता है और कुछ नहीं। विक्की, तेरी फितरत ही भिखारियों वाली है। मैंने तो तुझे मौका दिया था बादशाह बनने का, पर आदत है ना तुझे सड़क पर कटोरा लेके बैठने की। मीर सर, आप यहाँ पे इस दाल चावल वाले के लिए थोड़ी आए होंगे, आप तो यहाँ पे नीरज भाई के लिए आए होंगे, राइट? क्योंकि उनकी वो हैसियत है और वो महंगे महंगे गिफ्ट्स भी आपने नीरज भाई की हैसियत देके भेजे थे, राइट? मुझे लगा था सिर्फ तुम्हारी शक्ल बदसूरत है, लेकिन तुम्हारी जुबान तो नाली की गंदगी उगलती है। एकदम चुप। जब तक मैं ना बोलूं ना अपना मुंह मत खोलना, समझा? या दूसरा गाल भी लाल करूं। मिहिर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप अपने सेंसेस में तो हैं। ये किराने वाला, आप इसे सर क्यों बोल रहे हैं? और आपको क्या ये के-मार्ट का केके लगता है? सड़क छाप कबीर खुराना, अगर तेरी पूरी खानदान की औकात भी नीलाम हो जाए ना तो भी मिस्टर कबीर खुराना के सूट के धागे जितनी कीमत भी नहीं होगी। हाँ, यही है के-मार्ट के असली मालिक, द किंग ऑफ रिटेल, किंग खुराना। ये नामुमकिन है। ना तो केके का कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई फोटोग्राफ। आप किसी भी बेकार से किराने वाले किसी भी इंसान को आप केके बोल रहे हो? नीरज, तू रिसर्च तो करता है ना, तो ये बता पिछले 5 सालों में पटेल ग्रुप को जो 17 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं के-मार्ट से, बिना कंपटीशन, बिना टेंडर के, वो किसने अप्रूव किए? तूने, नेहा ने, या फिर इस आटे दाल वाले ने जिसको तू कीड़ा समझ रहा है? वो कीड़ा नहीं है, तेरे बाप का भी बाप है। ये झूठ है मिहिर जी, आपको इस किराने वाले ने बेवकूफ बनाया। कान खोल के सुन लो आप लोग, ये जो पटेल ग्रुप जिस मुखौटे पे उड़ रहा है ना, ये सिर्फ इस एक इंसान की खैरात है। तुम सब इनके टुकड़ों पर पलने वाले पालतू जानवर हो। What? इसकी औकात एक स्टोर क्लर्क बनने की भी नहीं थी। बड़े बड़े घराने घुटने टेक देते हैं, और आपको क्या लगा इसने अकेले कर दिखाया? ऐसा नहीं है, मैंने रातों की नींदें गवाई है, बहुत मेहनत की है मैंने। रातों की नींदें? नेहा, जब तुम रात को 10 बजे सो जाती थी ना, तब मैं जागता था सुबह 4 बजे तक। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट मॉडल फिक्स करता था, तुम्हारी प्रेजेंटेशंस में से 47 स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालता था। 47! एक सीए के डेस्क से तुम्हारी फाइल रात में खुद से बैलेंस नहीं होती थी। नेहा, मैंने तुम्हें आसमान में बिठाया था क्योंकि तुमने आईने के अलावा कुछ और देखा ही नहीं। हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। देखना, मेरी नेहा इस कंपनी को 1 नंबर बनाएगी। ठीक है, फिर तो आप लोगों को अपनी असली औकात देखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। आसमान से सीधा धूल में गिरोगे तुम लोग। एक एक कॉन्ट्रैक्ट रद्द, एक एक इन्वेस्टर भागेगा, और जब आखिरी दरवाजे पर गिड़गिड़ाने जाओगे ना, तब पता चलेगा वो आखिरी दरवाजा भी के-मार्ट का ही रहेगा। गेम ओवर। नहीं मिस्टर, के-मार्ट के बिना हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ होता है, और तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। जो कुछ था इसका था। उधार की तरह से जी रहे हो तुम, और अब वो उधार वापस मांगा जा रहा है। सब इंसाफी है ये। देखिए, कल तक मैं एक शहजादा था, मेरे पास गाड़ी थी, बंगला था,
अंधा पैसा था। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ के मार्ट के नाम पे है। मैं बर्बाद हो गया। शहजादा, शहजादे तो बाप के होते हैं और तू तो अपने मालिक के सामने दुम हिलाने वाला पालतू है। पर अब मालिक ने पट्टा काट दिया है तो तुझे सड़क पे भी जगह नहीं मिलेगी। तो क्या ये सच है कि तुम सच में किंग खुराना हो, जिससे पूरा बिजनेस जगत कांपता है? सवाल ये नहीं कि मैं किंग खुराना हूं या किराने वाला। सवाल ये है कि तुमने 5 साल तक मुझे बोरा उठाने वाला समझा और खुद को महारानी। तुम्हारे दिमाग पर घमंड का ऐसा फंगस लगा था ना नेहा, ये हीरा भी तुम्हें फटे हुए दूध जैसा दिखा। फर्क पड़ता है कबीर। 5 साल से हम एक ही छत के नीचे रहे और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। How can you do this to me? धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा मैंने नहीं, तुम्हारे घमंड ने दिया है। 5 साल तक तुम मुझे आटे दाल तोड़ने वाला, बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला, पता नहीं क्या क्या बोलती रही। और जब मैंने पटेल ग्रुप को बचाया तो तुमने क्या कहा? ये तुम्हारी मेहनत है। जब ये करोड़ों का सोना भेजा तो तुमने क्या कहा? ये आटे दाल वाला क्या लाएगा? हमें लगा था कि वो नेहा की किस्मत है। हमें क्या पता था कि तुम बदबूदार आचार हो तुम लोग, जो दूसरों की दुकान से बस मुफ्त का राशन लेने आते हैं। अरे मैंने कहा था ना, ये नीरज ये धोखेबाज है। लेकिन तुम लोगों ने इस चोर को सर पे बिठाया और मेरी सच्चाई पे थूका। कबीर प्लीज, कबीर मैं सब ठीक कर दूंगी। हम फिर से शुरू करते हैं ना। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ कबीर। बीवी? ये दूध अब फट चुका है नेहा, इसका मक्खन नहीं बनेगा। बाहर से तो तुम लोग रेशम पहनते हो, अंदर से बासी रोटी से भी ज्यादा बदबूदार हो। एक मौका और दे दे बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। हमारा खानदान सड़क पे आ जाएगा। जहां मर्द की कीमत उसके बैंक बैलेंस से लगाई जाए ना, वहां कबीर खुराना उर्फ के थूकता भी नहीं है। आज से के मार्ट का पटेल खानदान से हर रिश्ता खत्म। मिहिर, ईंट से ईंट बजाओ इनकी। हर गिफ्ट, रोल्स रॉयस, सोना, इनके तन पे जो महंगे कपड़े हैं वो भी के मार्ट के फंड से जब्त करवाओ। एक कील भी नहीं बचनी चाहिए। एंड दैट्स माय फाइनल ऑर्डर। यस बॉस। कबीर, यू कांट डू दिस। गार्ड, पूरा माल गाड़ियों में पैक करो। कबीर मेरी बात तो सुनो। कबीर लिसन टू मी। देखा भाइयों, एहसान फरामोशी ना इनके खून में है। जिसने राशन दिया उसी का गला काटने चले थे। सही कह रही हैं आप। के मार्ट के बिना ये पटेल्स सिर्फ एक खोखला कबाड़ खाना है। अब यहाँ रुकना अपनी खुद की इज्जत नीलाम करने के बराबर है। चलिए चलते हैं यहाँ से। चलिए। हे भगवान, हमने अपने हाथों से ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इन सब की जड़ ये विक्की है। ये बोलता था कि ये आटे दाल वाला हम पर बोझ है। दादी, ये क्या किया? मुझे तो आपने ही सिखाया था कि काउंटर वाले को उसकी औकात दिखानी चाहिए। बस करिए आप लोग, आपस में लड़ना बंद करिए, क्योंकि आपकी लड़ाई की वजह से ना उस 2 कौड़ी के किराने वाले का काम आसान हो गया। यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ एक सस्ता नाटक था और कुछ नहीं। ये क्या कह रहे हो नीरज? मिहिर चंदानी ने हमारी डील फाड़ दी है। तुम पागल हो गई हो क्या नेहा? यहाँ आने से पहले मैंने अपने डैड से बात करी थी। वहाँ दिल्ली में मेरे डैड के मार्ट के साथ वहाँ उनके समिट में है, ग्रैंड समिट में। और जो किंग खुराना है इस वक्त वहाँ दिल्ली में है उनके साथ। What? और ये मिहिर और कबीर जो दोनों थे ना, ये दोनों बहरूपियां हैं। ये हमको लूटने आए थे, समझो। गॉड डैम इट यार। सुहानी, औकात दिखा दी ना विक्रांत। दरवाजा तोड़ना और औरतों पर चलाना, बस यही 2 काम सिखाए ना तुम्हारे खानदान ने। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा सुहानी। मेरी मंगेतर होकर एक आटे दाल वाली सड़क छाप के साथ रास लीला रचा रही हो।
राजपूतों के पगड़ी को गटर में फेंकने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? पगड़ी बाद में मिट्टी में मिलाना, पहले अपना ये गंदा हाथ हटाओ, वरना ऐसी जगह से तोड़ूंगी कि अपने बाप का बिजनेस और राजपूती घमंड दोनों एक साथ दफन हो जाएंगे। बाइसेप्स है ना, जिम में बनते विक्रांत, और हथियार दिमाग से। फर्क ये है कि तुम्हारी जो ताकत है ना, वो सिर्फ बंद कमरों में चलती है, और मेरी तुम जैसे गुंडों की गर्मी उतारने में। नथावत बैंक का मुखौटा हटा दो तो तुम्हारी औकात राजपूत एम्पायर के सामने सड़क पर कटोरा लेकर खड़े होने की भी नहीं है। पहले ना 2 कदम दूर रहो, तुम्हारी बदबू से मेरा ऑफिस खराब हो रहा है, सो प्लीज। अच्छा, तुम्हारे उस किराने वाले आशिक की तो खुशबू आती है ना? सुनने में आया कि जब तुम उस कबीर के तलवे चाट रही थी तब असली खुराना दिल्ली में थे और तुम्हारा ये प्यारा एक 2 कौड़ी का आटे दाल बेचने वाला मुखौटा लेकर घूम रहा है। इसका मतलब कबीर सर फ्रॉड है? एग्जैक्टली। वो भिखारी तुम्हारा उस रेडिंग कंपनी का सौदा करने आया था। एक चीनी बेचने वाला तुम्हें एम्पायर बना कर देगा। वो जो कोई भी है, तुम जैसे सड़क छाप जानवर से तो 1000 गुना अच्छा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो फटेला किराने वाला तुम्हें सड़क पर नंगा करके भाग जाएगा ना, तब मत आना मेरे पैरों पे गिरने के लिए, समझी? मैम, विक्रांत क्या सही बोल रहा है? कबीर क्या सबको लूटता है? हो भी सकता है, लेकिन निशानी जहाँ खतरा बड़ा होता है वहाँ सुहानी नतावत खेलने से पीछे नहीं हटती। व्हाट? क्या प्लान है क्या आपका? मैं उस आटे दाल वाले से शादी करूंगी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या? आप पागल तो नहीं हो गई मैम? कबीर इज अ फ्रॉड। उस विक्रांत से शादी मतलब मेरी मौत, और वो कबीर, वो कश्ती क्या जो तूफानों से डर जाए, और वो खेल क्या जो बिना तबाही मचाए खत्म हो जाए। मीटिंग फिक्स करो, उससे कहो कि सुहानी ने उसका नकाब देख लिया है, अब देखते हैं वो क्या कीमत चुकाता है। दी, देख रहे हो आप नीरज भाई का जलवा? उनके एक इशारे पर सारा होटल हमारे कदमों में आ चुका है। वैसे जब उस फटीचर किराने वाले को तलाक दे ही दिया है तो नीरज भाई को कब मेरा जीजा बना रही हो आप? बहुत जल्द विकी, कम से कम उसके पास बैंक बैलेंस तो है। इस फटीचर कबीर की तरह तो नहीं है वो। सही कहा, कम से कम वो कूड़ा हमारी जिंदगी से तो चला गया। ये तो मिठाई बांटने वाली बात हुई ना। दी, ये वाओ, शाबाश। चोरी करने के बाद भी इतनी हिम्मत, ग्रेट। अपनी पूरी जिंदगी में इससे बड़ा बेशरम इंसान मैंने नहीं देखा। एक आटे दाल बेचने वाला, किराने वाला, ना फटीचर आदमी, और पैर रख रहा है यहाँ क्रिस्टल होटल में। तेरी औकात भी है यहाँ पैर रखने की? चोर, एहसान फरामोश, कुत्ता, हरामी हमारी छत के नीचे रहा, हमारा राशन खाया और हमारी पीठ में खंजर घोंपा। चोर, किसने किसकी औकात चुराई इसका फैसला वक्त बहुत जल्द कर देगा दादी। मत कर मुझे दादी जी, और जो मैंने कीमती तोहफे दिए है ना, वो सब वापस कर। और जो तूने इस घर में रहने का ढोंग किया है ना, उनका हिसाब आज के आज होगा, अब भी होगा। तेरी पोल खुल चुकी है बहरूपिया। तू के खुराना नहीं, तू सिर्फ एक बहरूपिया है। तू हमें सिर्फ लूटने आया था। तू सड़क पे पड़ा हुआ सिर्फ एक कचरा है, कचरा। ये सस्ता डायलॉग तुझे नीरज कक्कड़ ने सिखाया ना? हाँ, नीरज कक्कड़ असली किंग खुराना को पर्सनली जानता है, और उसने बताया कि के अभी दिल्ली में है। You know what? इससे बात करना ही बेकार है। मैं एक काम करती हूँ, मैं नीरज को बुलाती हूँ। वो बताएगा कि जब असली मर्द सामने आता है ना, तब इस जैसे गीदड़ की क्या हालत होती है। बुलाओ बुलाओ, जरूर बुलाओ, लेकिन याद रखना जब पर्दा उठेगा तो तुम्हारे पास सर छुपाने के लिए एक कटोरी भी नहीं बचेगी। के मार्ट के बिना तुम पटेल्स कल सुबह का सूरज भी भीख मांगते हुए देखोगे। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी औकात की बात करेगा तू?
कबीर छोड़ इसे, छोड़ कबीर, कबीर छोड़ो इसे, कबीर लीव। टीचर, तू जानता भी है हम यहाँ क्यों आए हैं? मार खाने। इस होटल में इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर रुके हुए हैं। हाँ कबीर, कल इन्वेस्टमेंट फोरम में के मार्ट अपने नए नेशनल फ्रैंचाइज पार्टनर का ऐलान करेगा और वो लकी पार्टनर पटेल ग्रुप है। के मार्ट और पटेल ग्रुप, कहाँ बिरयानी और कहाँ बदबूदार अचार। ये क्या कॉम्बिनेशन है? किसने बेवकूफ बनाया तुम्हें? बेवकूफ नहीं बनाया, नीरज ने बताया, और वो इस वक्त मिनिस्टर और के मार्ट के मेन रिप्रेजेंटेटिव को मिलने गया है। तुम अपनी औकात में ही रहो, समझ गए ना? क्योंकि इस डील के बाद हम जिस बुलंदी पर पहुंचेंगे ना, वहां तक पहुंचने के लिए तुम जैसे आटे चावल बेचने वाले को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। देखो, अगर तुम्हारी उम्मीद नीरज कक्कड़ है तो मेरी एक मुफ्त की सलाह दे लो, उम्मीद छोड़ दो। क्योंकि जिसे तुम अपना मसीहा समझ रही हो ना, वो तुम्हें जहन्नुम के दरवाजे तक पहुंचाकर वहां से गायब हो जाएगा। चुप कर, तू होता कौन है हमें सलाह देने वाला? मैं वो हूं जिसकी एक आहट पर मंत्री यहाँ आया है। मैं वो हूं जिसके एक इशारे पर ये पूरा इन्वेस्टमेंट फोरम बंद होता है या शुरू होता है। लो, सुन लो इसकी बात। लगता है चीनी तोलते तोलते तूने अपना दिमाग भी तोल के बेच दिया। लेट मी टेल यू वन थिंग कबीर, तुम एक स्कैमस्टर हो और हमारी जूती की धूल हो। दादू के चुराए हुए गिफ्ट्स वापस कर, नहीं तो पुलिस को कहकर तेरी चमड़ी ऐसे उधड़वाऊंगा कि दोबारा अपनी दुकान पे बैठ नहीं पाएगा तू। वो गिफ्ट्स वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए, खुराना एम्पायर के खजाने में। है हिम्मत तो जाकर ले लो। कितने बेशरम हो तुम। बेशरम मैं नहीं, तुम्हारी आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी है नेहा। बहुत जल्दी अहंकार की पट्टी उतरेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ खो चुकी होगी तुम। देख, इससे बात करना मतलब अपना वक्त बर्बाद करना। Exactly. ये एक चोर है और चोरों का एक ही इलाज होता है, सिक्योरिटी। इसे पकड़ो, पकड़ के वहां फेंको जहां इसकी असली औकात है, बाहर उस गटर में। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? ये तुम्हारा सड़क छाप किराने का बाजार नहीं है जो यहाँ मेला लगा के रखा है। प्रिया, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या ये सच है कि इस होटल में कॉमर्स मिनिस्टर रुके हुए हैं और इस होटल में सिर्फ वीवीआईपीज़ की एंट्री होती है? बेशक, आज यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये फटीचर आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या क्रिस्टल होटल के स्टैंडर्ड्स इतना नीचे गिर गए हैं कि इस जैसा फटीचर आदमी हमारे साथ यहाँ खड़े होकर सांस लेगा? कौन हो तुम? किसी लगेज बैग के पीछे छुपकर अंदर तो नहीं आ गए? ये है ना, एक बेगैरत भिखारी है जिसने हमारी मासूमियत का फायदा उठाया और हमारी दुकान से चीनी चुराई है। अब यहाँ भी चोरी करने आया क्या? देखो, आज यहाँ ना सख्त ऑर्डर है ऊपर से। हमारे देश के सबसे बड़े किंग खुराना यहाँ पर आने वाले हैं और उनके आने से पहले मुझे ये पूरी लॉबी साफ चाहिए। चलो हटाओ इस कचरे को। प्रॉब्लम तो हो गई है मिस्टर प्रियाल, क्योंकि जिस कचरे को तुम साफ करने की बात कर रहे हो वो दरअसल तुम्हारी नौकरी का मालिक है। प्रियाल नाम है मेरा। इस होटल क्रिस्टल का लॉबी मैनेजर हूँ। इस जगह का राजा हूँ मैं। वक्त बर्बाद मत करो, इसे पकड़ो और उठा के वहां फेंको जहां इसकी असली औकात है, बाहर उस गटर में। गार्ड्स, इसे पकड़ो और इसका चेहरा मिटा दो। मुझसे टकराने से पहले अपनी मौत का फरमान तो देख लो। ये क्या तमाशा है? ये वो कार्ड है जो कॉमर्स मिनिस्टर के सेक्रेटरी ने पर्सनली मुझे दिया है। प्रियल, इस फटीचर किराना वाले की बातों में मत आओ। ये कार्ड 100% नकली है। ये एक सर्टिफाइड सरकारी चोर है। ये बाजारू छाप नकली स्टैंप लगवाकर हमें बस डराने आया है। मिस्टर प्लेयर, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको कोई ऑर्डर मिला है कि किसी फटीचर किराने वाले को कार्ड देखकर अंदर आने दिया जाए? बिल्कुल नहीं। राइट, जब कोई ऑर्डर ही नहीं है तो एक कार्ड जो ये बोल रहा है असली है। ये सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। विक्की, जरा आंखें खोल कर देख। इस कार्ड पर कॉमर्स मिनिस्टर की ऑफिशियल सील है। इसे छूना मतलब अपना सर फांसी के फंदे में देना, और इसे नुकसान पहुंचाना मतलब तुम्हारी 7 पुश्तों को जेल में रोटी तक नहीं नसीब होगी। जेल? डर तो मुझे तुम्हारे इस सस्ते कॉन्फिडेंस से लग रहा है। इस लॉबी का मैनेजर हूं मैं और कानून भी मेरे ही यहाँ चलेंगे।
इस रद्दी के टुकड़े के साथ तेरा पूरा करियर फाड़ के तूने जमीन पर फेंक दिया। मुझे धमकी दे रहा है? इस लॉबी में मेरी मर्जी के बिना हवा भी नहीं चलती। गार्ड्स, पकड़ो इस आटे दाल वाले को और इसका चेहरा जमीन पर रगड़ दो। प्रियल, ये क्या घिनौना तमाशा लगा रखा है? तुमने इस होटल की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया आज। आई एम सॉरी दीपक सर, मेरी लापरवाही की वजह से ये फटेला यहाँ घुस आया और ये अपने आप को वीआईपी बताकर अंदर चोरी करने आया है। अभी मैं इस कचरे को बाहर फेंकवाता हूँ। रवि पांडे जी, आप तो मिनिस्टर के राइट हैंड है ना? सर एक बार प्लीज देख लीजिए ना सर, प्लीज। नीरज, कक्कड़ फैमिली की पुरानी दोस्ती का लिहाज कर रहा हूँ, वरना इस फाइल को डस्टबिन में फेंकने में मुझे 2 सेकंड भी नहीं लगते। तुम्हारे बाप की थोड़ी सी इज्जत है इस इंडस्ट्री में, पर तुम्हारे जैसे छोटे खिलाड़ी को कोई नहीं जानता। सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। सर अगर आप पटेल ग्रुप और खुराना कॉर्प का टाई अप के मार्ट के साथ करवा दें तो सर देखिएगा फिर मैं इस इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ लेके चला जाऊँगा। सर ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। तुम पहुँचाओगे? जी सर। तुम्हें लगता है कि के मार्ट को तुम्हारे जैसे फोकटिये की जरूरत है? तुम तो उनके बिलिंग काउंटर की मट्टी के लायक भी नहीं हो। सर रवि जी ऊपर आ गए हैं, लिफ्ट लॉबी क्रॉस कर रहे हैं। नीरज, तुम्हारे टाइम की कीमत हमारे पास खत्म हो चुकी है। फिलहाल तुम्हें यहाँ से दफा होना होगा, अब भी। पर सर मेरी बात तो पूरी। मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत का इंतजार कर रहा हूँ जिसका सामना करने का इस शहर में किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है। अल्ट्रा वीआईपी किंग खुराना। तुम्हारा ये प्रपोजल उनके सामने रद्दी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी सर, मैं समझ गया। प्राइवेसी ऑफ एलिट। तो ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ओके सर। कौन हो सकता है ये? ऐसा कौन सा वीआईपी है जिसके लिए बलराज जैसा मंत्री घुटने टेक रहा है? अगर एक झलक मिल जाए ना, अगर उनका आशीर्वाद मिल गया ना, तो कक्कड़ कॉर्पोरेशन और पटेल ग्रुप को कोई नहीं रोक पाएगा। आई थिंक ही इज हियर। ओह, रूम सर्विस। बहरूपिया, तुम्हारी इतनी मजाल, जिस शख्सियत के सामने देश की सरकार झुकती है तो उसे बहरूपिया कह रहा है? रवि जी मुझसे गलती होगी, मैं तो बस। ये इन्विटेशन किसने पढ़ा? कमर्शियल मिनिस्टर का नाम और उनके ऑफिस की सील मिट्टी में मिलाने की हिम्मत किसने की? मैंने सर। बदतमीज, गद्दार, गार्ड्स, इसकी यूनिफॉर्म उतारो और बैच तोड़ डालो और इसको यहां से घसीट के होटल के गटर में फेंक दो। नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं। गेट लॉस्ट। सर। रवि जी आप गलत समझ रहे हैं। ये कबीर, ये सर्टिफाइड चोर है। ये फर्नीचर किराने वाला, इसने आपको पागल बनाया। मंत्री जी को और आपको इसने उल्लू बनाया एक्चुअली। हाँ। तुम कौन हो छोटे खिलाड़ी? मैं विकी पटेल, पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। पटेल ग्रुप? मैंने दीपक से कहा था जब तक मंत्री जी यहाँ हैं तब तक कोई भी 2 कौड़ी का एरा गैरा यहाँ आना नहीं चाहिए। मिस्टर दीपक, ये कचरा इस लॉबी में अभी तक क्या कर रहा है? सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अभी साफ करवा देता हूँ। सर आप शायद जानते नहीं कि इंडियन रिटेल मार्केट में हमारा बड़ा नाम है। हम कोई आटा चावल बनाने वाले सड़क छाप में से नहीं है। मैंने कहा था ना नेहा, पटेल ग्रुप का वजूद मेरी दी हुई खैरात पर टिका था। मैंने अपनी दी हुई सांसें वापस ले ली तो तुम लोग जीरो हो। किंग खुराना साहब, आप मेरे साथ चलिए, मंत्री जी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके बिना तो वो समिट का आगाज भी नहीं करेंगे। सर अब इनका क्या करना है? नहीं कुछ नहीं, ये लोग बस मेरे लिए सड़क का कचरा है और कचरे को जहां फेंकना चाहिए वहां फेंक दीजिए। मैं चलता हूं। You
लिसन, हम के मार्ट के होने वाले नए पार्टनर्स हैं और ऊपर हमारी डील चल रही है। अगर तुमने हमें रोकने की जरूरत की ना तो ये पूरा होटल में नीलाम कर दूंगी। गॉट इट? एंड यू जस्ट वेट एंड वॉच। इस होटल की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। नीरज भाई बस एक बार कॉमर्स मिनिस्टर के साथ वो डील साइन कर ले। लेट्स गो। नीरज जी सर। लगता है आप इस वीआईपी की एक झलक पाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं। इतनी उत्सुकता, इतनी बेचैनी। जी सर, आई मीन नो सर मैं बस क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ऐसा कौन सा गॉडफादर है जिसने आप जैसे कॉमर्स मिनिस्टर को भी हाथ जोड़ने पे मजबूर कर दिया। वो कोई मामूली मर्द नहीं है नीरज, वो एक आंधी है, एक तूफान है। लेकिन अफसोस कि तुम्हारी औकात उनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं है कि तुम उनसे मिल सको। उनकी आइडेंटिटी उनके साम्राज्य की तरह अनब्रीचेबल है। उनके खुद के बॉडीगार्ड्स भी उनके चेहरा नहीं देख पाते। सर मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, प्राइवेसी ऑफ एलीट। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया तो इन्वेस्टमेंट फोरम में तुम उन्हें देख पाओगे। वो हमारे चीफ गेस्ट हैं, द अल्टीमेट मोनार्च किंग खुराना। उनका एक इशारा तुम्हारे जैसे 1000 खुरानास कारपोरेशन और पटेल ग्रुप्स को मिटा सकता है या फिर 1 सेकेंड में खरीद सकता है। थैंक यू मैम। कल मैं सबसे पहले फ्रंट रो में जाके अपने घुटनों पर बैठ के सर का आशीर्वाद ले लूंगा। फिर देखना मैम, मैं रिटेल इंडस्ट्री का पूरा नक्शा बदल दूंगा। अभी चलता हूँ सर, थैंक यू। वेलकम सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए किंग खुराना। प्लेजर इज ऑल माइन मैडम आरती। मंत्री जी सीधी बात करते हैं। बेशक, प्लीज हैव सीट। के आपकी कंपनी के मार्ट इस इन्वेस्टमेंट फोरम की जान है। के मार्ट के साथ और इस कंपनी को जोड़ा जाए। मंत्री जी मेरी तरफ से सिर्फ एक नाम जिसके पास दिमाग भी है और वजूद भी, नथावत ट्रेडिंग की सीईओ मिस सुहानी नथावत। ओह सुहानी जी, दैट्स ब्रिलियंट। पर सर जो 200 करोड़ का नेशनल रिटेन फ्रेंचाइजी ऑर्डर है उसकी चर्चा तो पटेल ग्रुप के साथ हो रही है। वो ऑर्डर भी सुहानी नथावत को ही जाएगा और पटेल ग्रुप तो इस लायक भी नहीं कि हमारी कंपनी की मिट्टी भी छुए। उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाए और उस लिस्ट को कचरे में फेंक दिया जाए। समझो हो गया के उनकी तो औकात भी नहीं है कि आपके फैसले पर सवाल उठाएं। लेकिन सर नीरज कक्कर और पटेल तो कल इसी ऑर्डर के इंतजार में पहले रो में बैठने वाले हैं। नीरज कक्कड़? अरे गटर का कीड़ा है वो। के आपके आने के पहले यहीं बैठ के मेरे पैर पकड़ रहा था। पटेल ग्रुप और खुराना कॉप हमारे लिए 2 कौड़ी के हैं। सर ये आपके लिए कल के इवेंट के लिए वीआईपी कार्ड है। इट्स ब्यूटीफुल। कल जब पर्दा उठेगा बहुत लोगों की सांसें रुक जाएंगी। दादा दादी, नेहा, विकी, आप लोग यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि उस आटे दाल बेचने वाले फटेले कबीर ने हमें वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला है। नीरज कबीर? वो आटे दाल वाला भिखारी यहाँ क्या कर रहा था? नीरज भाई वो वही वीआईपी था जिसे लेने रवि पांडे खुद नीचे आया था। क्या? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मुझे पता है ये जरूर कोई गेम खेल रहा होगा। नीरज बेटा, कहीं वो सच में किंग खुराना तो नहीं है? दादी मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या गेम खेलना चाह रहा है। वो उस नथावत ट्रेडिंग कंपनी की सुहानी के साथ अपना मुंह काला कर रहा होगा। सुहानी की मार्केट में कुछ इमेज तो है, इसलिए उसका नाम और जिस्म फरोशी करके ना उस कबीर ने पांडे के साथ जरूर कोई धोखाधड़ी करी है। देखा आपने, आपका पति सिर्फ चोर नहीं बच्चलन भी है। वो सुहानी के बिस्तर से होकर पावर तक पहुंचना चाहता है। वो फटेला किराने वाला इतना नीचे गिरेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप उस कचरे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं अभी कॉमर्स मिनिस्टर के साथ मिलकर ही आ रहा हूँ। वो अभी ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनके सामने ये के मार्ट ना सिर्फ पानी भरते होंगे। द अल्टीमेट गॉडफादर किंग खुराना। क्या तुम उनसे मिले हो नीरज? हाँ मिला, और मंत्री जी ने मुझे खुद आश्वासन दिया कि 200 करोड़ की डील 100% हमारी जेब में, और वो कबीर की लाश किसी सड़क के किनारे पड़ी हुई मिलेगी। नीरज, तुम हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हो। काश कि उस राशन वाले के आने से पहले नेहा की जिंदगी में आए होते तो आज हम इस शहर के मालिक होते, सड़क के भिखारी नहीं। नेहा,
अभी भी मौका है। अगर तुम चाहो ना, मैं तुम्हारी सल्तनत तुम्हें वापस दिलवा सकता हूँ। तुम इतने नीच और धोखेबाज निकलोगे कबीर, मैंने सोचा नहीं था। कल जब मैं नीरज के साथ उस तख्त पर बैठूंगी ना, तो तुम्हारे रोने की आवाज पूरे शहर में सुनाई देगी। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। विक्रांत राजपूत मेरी जमीर पर लगा हुआ वो दाग है जिसे मैं कल सुबह की धूप से पहले मिटा देना चाहती हूँ। अभी उसकी सास के मार्ट की फ्रेंचाइजी डील पर टिकी हुई है। तो नथावत बैंक की सीईओ को एक आटे दाल बेचने वाले का सहारा चाहिए। कल कॉमर्स मिनिस्ट्री का इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव है। पूरे इंडस्ट्री की निगाह वहीं होगी। अगर मेरे कंपनी ने के मार्ट के साथ टाइप कर लिया ना, तो विक्रांत राजपूत की सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। देखिए, सुनने में तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं एक आम सा किराने वाला, एक स्कैमस्टर जिसे पटेल्स ने धक्के मारकर अपने दुकान के काउंटर से बाहर निकाल फेंका। शायद आपने आज की न्यूज नहीं देखी। कबीर, मैंने दुनिया का शोर नहीं, तुम्हारी शतरंज की चाल देखी है। तुमने जिस तरीके से मेरे बोर्ड मेंबर्स को झटके में अपने घुटनों पर ला दिया था ना, तभी मैं समझ गई थी कि ये चीप से सूट के पीछे जरूर कोई खौफनाक दिमाग छुपा हुआ है। ये है ब्लू वीआईपी कार्ड, अल्ट्रा एक्सक्लूसिव एक्सेस। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पार्टनर बनकर मेरे साथ दाखिल हो। ये ब्लू कार्ड, वीआईपी एंट्री, एक मामूली सा किराने वाला बहरूपिया बनकर अगर वहां जाएगा, तुम्हें लगता है वहां के लोग हजम कर पाएंगे? तुम वहां किंग खुराना बनकर नहीं, मेरे पति बनकर चलना। ये सौदा तो बहुत महंगा लगता है मिस सुहानी, लेकिन इस रिस्क के बदले मुझे क्या मिलेगा? ये सस्ता सा डिनर? नहीं, नथावत ट्रेडिंग के 50% शेयर मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे नाम करती हूँ। आज से तुम इस पूरे एम्पायर के आधे मालिक। मिस सुहानी, आप मुझे अच्छे से जानती हैं, फिर भी एक आम किराने वाले के नाम पर अपने डैड, अपने ग्रैंडफादर की कमाई ऐसे ही कर देना, ये हिम्मत है या पागलपन? ये आजादी की कीमत है कबीर। मुझे वो राजपूत खानदान की गुलामी से छुटकारा चाहिए, और मुझे एक ऐसी ढाल की जरूरत है जिसे कोई भी बाप का बेटा तोड़ ना सके। मिस सुहानी, शेयर्स और दुकान की चीनी से दाल नहीं बनते। इसके लिए एक ऐसी जंजीर चाहिए जो जान दे सके और जान ले भी सके। वही तो मेरा प्रपोजल है कबीर, शादी कर लो मुझसे। शादी? मिस सुहानी, आप होश में तो हैं? वाह, मैंने तो सुना था कि किसी के बाप में भी इतना दम नहीं कि वो तुम्हारी बोलती बंद कर सके। आटे दाल बेचने वाला फेक केकी भी दंग रह गया। नाइस। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना खौफनाक खेल खेल रही हो? अगर ये किराने वाले का मास्क उतर गया ना, तुम सड़क पर आ जाओगी। वो विक्रांत राजपूत जिंदा दफन कर देगा तुम्हें। जब तक खेल में जान जाने का रिस्क ना हो ना, तब तक जीत में भी मजा नहीं आता। और रही बात विक्रांत राजपूत की, तो उस जानवर के शिकार के लिए तुम जैसा शैतान ही काफी है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे पुराना और गंदा खेल। कबीर, अगर तुम साथ दो तो ये कॉन्ट्रैक्ट लव्स हटाकर हम सच में भी फेरे ले सकते हैं। सुहानी, तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और तीखा चैलेंज फेंका है, मुझे मंजूर है। गुड। और घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारी औकात और पोटेंशियल दिखाने के लिए जो तक चाहिए ना, वो मैं तुम्हें थाली में सजा कर दे रही हूँ। कल सुबह इन्वेस्टमेंट फोरम में पूरी दुनिया हमारी इस तूफान का आगाज देखेगी। तुम इस नथावत कल टाइम से पहुंचिएगा, क्योंकि कल जो होने वाला है उसके लिए जो आपने ब्लू कार्ड दिया है ना, बहुत छोटा पड़ने वाला है। Cheers। पागल लड़की, मेरे ही एम्पायर के शेयर्स मुझे बेच दिए, पर मिस सुहानी नथावत, तुम्हारी इस तीखी जरूरत ने इस किंग खुराना का दिल जीत लिया।
एक मिनट, सिक्योरिटी गार्ड किधर है? इस वीवीआई कॉन्क्लेव में ये गटर का कचरा कहां से घुस आया? अरे आटा दाल बेचने वाले कबीर जीजा, अरे बाहर गर्मी लग रही होगी ना, तो सोचा यहाँ के एयर कंडीशन में थोड़ा सा आराम कर लो, राइट? विक्की, तूने कपड़े तो अच्छे पहन लिए, लेकिन दिमाग वही फटे हुए दूध और बदबूदार अचार जैसा रह गया। इस कॉन्क्लेव में उन्हें बुलाया जाता है जिनके नाम पर देश की इकोनॉमी चलती है। तुझ जैसा भिखमंगा यहाँ क्या कर रहा है? जबान संभाल के। तू जानता भी है तू कहाँ खड़ा है? जरा अपने अगल बगल देख, यहाँ रखी हुई एक एक कुर्सी की कीमत तेरी पूरी पुश्तों की कमाई से ज्यादा है। कुर्सी की कीमत वो लोग पूछते हैं जिन्हें डर होता है कि उन्हें जमीन पर बिठाया जाएगा, और मैं यहाँ बैठने नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान की तकदीर का फैसला करने आया हूँ। फैसला? और तुम्हारी औकात ना मेरी पुरानी जूती की धूल से भी कम है। करेक्ट? और 5 साल हमारे घर का बासी राशन ठूसा, हमारा भरोसा लूटा, और अब ये सस्ता सूट पहनकर यहाँ पर तमाशा करने आए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? शेमलेस। गटर के कचरे को सफाई की बहुत जरूरत होती है। तेरे जैसे आटा दाल बेचने वाले चोर को यहाँ पे आना इस पूरे होटल की बेइज्जती है। तुम क्यों हर जगह अपना फटेला मुंह लेकर आते हो? हमें लूट कर तुम्हारा दिल नहीं भरा? तुम लोगों का यही घमंड एक दिन तुम्हें सड़क पर कटोरा लेकर बैठने के लिए मजबूर कर देगा। कहा था ना मैंने नेहा, के मार्ट का हाथ जिस दिन सर से हटेगा ना, उस दिन के बाद 7 दिन में पटेल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हम यहाँ इसीलिए आए हुए। आज के मार्ट के साथ पूरे 200 करोड़ की नेशनल फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलने वाला है। 200 करोड़ में कितने जीरो होते हैं जरा गिन के बता। 200। जिन्हें जीरो का ज्ञान नहीं होता ना, उनकी जिंदगी में सिर्फ जीरो मिलता है। I'm so sorry कबीर, तेरी ये 2 कौड़ी का सूट और ये गंदी सी शर्ट और ये जूते बहुत सस्ते हैं, और वैसे भी दुकान पर चीनी बेचकर तेरे पास पैसे ही कहाँ बचते होंगे? पैसा तो पिघला हुआ सोना है, आज तेरे हाथ में है, कल धुआं हो जाएगा। और ये शराब जो तूने मुझ पर गिराई है ना, याद रखियो बेटा, वो हाल करूंगा कि कल जहर खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। जरा अपनी आंखें खोल के देख, ये है इनविटेशन कार्ड, इस स्टोर को खोलने की चाबी। तुझ जैसे फटीचर को ये पूरे जीवन में नहीं मिल सकता। तुम्हें देखकर ना मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है कि क्यों मैंने अपने जिंदगी के 5 साल तुम जैसे सड़क छाप दाल चावल वाले के ऊपर बर्बाद कर दिए। पर अब क्या करें, गलती मैंने कर दी और अब उसकी कीमत भी चुकाऊंगी। इसलिए बदले में मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देने जा रही हूं। जिनके पास शराफत की कमी होती है ना, वो शराफत का मुखौटा पहनकर वीवीआईपी कॉरिडोर में ताक झाक करते रहते हैं। पर याद रखना, सावन में सूफी बने और भादवे में देवता, एक ना एक दिन इन दोनों का सच सामने आ ही जाता है। हमारे पास वीआईपी इनविटेशन है और तुम अपने दुकान की औकात में रहो। गॉट इट? हमारे और तुम्हारे स्टेटस में ना जमीन और पाताल का फर्क है। फर्क होता है नेहा, जिसे तुम आसमान समझ रही हो ना, वो मेरे जूतों की धूल बनकर जमीन पर गिर चुका है। नेहा, छोड़ो इस आटे दाल वाले भिखारी को। कौवे के चिल्लाने से बरगद नहीं गिरते। चलो अंदर। गार्ड, ये लीजिए, ये है के-मार्ट का वीआईपी इनविटेशन कार्ड। हमारी एंट्री क्लियर कीजिए। फर्जी कार्ड है। पटेल फैमिली और नीरज कक्कड़ का नाम इस लिस्ट से मिटा दिया गया है। What? तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास कर रहा तू? मैं मंत्री जी के साथ बैठता हूँ, समझा? और ये इनविटेशन कार्ड उन्होंने दिए मुझे। कल की बातें कल थी, आज का ताजा हुक्म है कि ये दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए बंद है। अबे ओए, नौकर होकर मालिक से जबान लड़ा रहा है। बात छोड़िए सर, वरना फर्श पे के औकात दिखा दूंगा। चीनी बेचने के लायक नहीं रहेंगे आप। विकी, हाथ छोड़ दूंगा। देखिए भाई साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम पटेल ग्रुप से हैं, पर आप ये तो बता सकते हैं ये इनविटेशन कार्ड वैलिड क्यों नहीं है? हम हुक्म के गुलाम हैं सर, हैसियत के नहीं।
वजह बताना हमारी नौकरी में नहीं आता। इज्जत नीलाम करने निकले हो? पटेल फैमिली की शान एक झटके में मिट्टी में मिलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने कहा था ना नीरज, मुर्गा चाहे जितनी भी बांगे दे ले, सूरज उसके कहने पर नहीं उगता। यही तुम्हारी औकात है। अगर बंदर के हाथ में अदरक लग जाए तो शहर का सेठ नहीं बन जाता। कम से कम हमारे पास एक इनविटेशन कार्ड तो है, तो कैंसिल हुआ है। तेरे हाथ तो एक रद्दी का पेपर भी नहीं। कागज का टुकड़ा विकी उन्हें चाहिए होता है जिन्हें अपनी पहचान का सबूत देना पड़े। अरे काउंटर पे चीनी तोलने वाले भिखारी, मंत्री जी ने हमें कुछ नहीं पूछा तो तू क्या उनका साला लगता है? You know what? सांप चाहे जितनी भी केचली बदल ले, वो सांप ही रहता है। सांप केंचली बदलता है, लेकिन शिकारी सीधा गले पर वार करता है। ब्लू कार्ड इनविटेशन का? नीरज भाई, इसका क्या मतलब है? ये ब्लू कार्ड उन्हें ही मिलता है जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ऊपर चली जाती है, और उनके दुश्मन बिना घुटने पे आकर उनको सलाम ठोकते हैं। कहाँ से चुराया तूने कार्ड? किसका गला काटा है? जरूर किसी अमीर के जूते चाट कर उसे भीख मांग कर कार्ड लाया होगा। भीख तो वो मांगते हैं नीरज जिनकी औकात 2 कौड़ी की हो, लेकिन जिसके पास एक कार्ड होता है ना, पूरे शहर को खरीदने का रुतबा रखता है। इतना गुरूर? लगता है राशन की दुकान पर दाल चावल आटा बेचते बेचते ना आपने आपको कॉमर्स मिनिस्टर समझ बैठा तो है ना? नीरज, मिनिस्टर सरकार चलाते हैं, और सरकार जिसकी दौलत पर चलती है उसका हिसाब किंग खुराना रखता है। अंधे के हाथ बटेर लग जाए ना तो वो शिकारी नहीं बनता कभी। ये नीला कार्ड तुम्हारी फांसी का फंदा बनकर तुम्हें जेल भेजेगा, एंड वॉच इट। गार्ड, ये ब्लू कार्ड चोरी का है। इसकी गर्दन पकड़ो और पर्स पे रगड़ दो। रुको, किसकी इतनी मजाल जो मेरे कबीर की तरफ आंख उठाकर भी देखे? फाइनली सम गुड कंपनी। जिसके सामने तुम्हारा पूरा खानदान सर झुकाता है, उसे चोर बोलने से पहले जरा अपनी औकात का तराजू तो देख लेती नेहा। कबीर, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, बाहर मीडिया एक शेर को देखने के लिए काफी बेताब थे। देर आए दुरुस्त आए। इन गीदड़ों को अपनी कब्र खोदने के लिए थोड़ा और वक्त मिल गया। ये क्या तमाशा है मिस सुहानी? आप बैंक की सीईओ हैं, इस देश की एक बड़ी बिजनेस आइकन है। आप इस 2 कौड़ी के किराने वाले के साथ क्या कर रही हैं? ये जो ब्लू कार्ड देख के तुम्हारी आंखें फट के रह गई ना, वो ब्लू कार्ड कबीर को मैंने खुद दिया है, अपने हाथों से। किसी के बाप को कोई एतराज या किसी को अपनी जिंदगी से नफरत है? मिस सुहानी, हमें आपकी फिक्र है। लगता है आप आजकल की खबरें नहीं पढ़ती हैं। ये दाल आटे वाला इंसान जो है ना, आपके साथ जो खड़ा है, ये बहुत बड़ा स्कैमस्टर है, ये फ्रॉड इंसान है, ये नकली सिक्का है 1 नंबर का। सुहानी जी, ये आपका नाम और पैसा इस्तेमाल करके इस वीआईपी फॉरम में घुसना चाहता था। इस जैसा फटीचर किराने वाला आपके बगल में अगर खड़ा होगा तो ये पूरे रिटेल इंडस्ट्री के लिए फूकने जैसी बात है मैम। जबान संभाल कर, वरना औकात शब्द का मतलब ढूंढने के लिए भी ना तुम लोगों को सड़क पर कटोरी लेके भीख मांगनी पड़ेगी। ये फोरम उनका है जो देश की रीढ़ की हड्डी है। आप एक बैंक की सीईओ होकर आपको ये नहीं पता ये इवेंट कॉमर्स मिनिस्टर का है? यहाँ देश के नसीब लिखे जाते हैं, और आप एक दाल चावल बेचने वाले भिखारी को अपना पार्टनर बनाकर लेकर आइए। जरा इसका मुखौटा उतारिए, वरना ये आपको नंगा करके रोड पर छोड़ देगा। बोल दिया था ना जो बोलना है। अब सब मेरी सुनो। जिसे तुम लोग भिखारी समझ रहे हो ना, और जिसे तुम लोग फटेला किराने वाला समझ के ठुकरा रहे हो, वो कोई राह चलता हुआ मुसाफिर नहीं है। ये है कबीर खुराना, मेरा हस्बैंड, नतावत खानदान का दामाद, मेरा गुरूर और मेरी पूरी एम्पायर का असली मालिक। ये कोई मजाक चल रहा है क्या?
जैसा फटीचर इंसान, एक किराना शॉप वाला जिसे हमने अपने घर से धक्के मार के निकाला था, और आपने इससे शादी कर ली। हाँ, और मेरे पति होने के नाते नतावत बैंक के 50% शेयर्स के ओनर भी बन गए। अब रास्ता दो, क्योंकि हमारे पास असली कार्ड है, तुम्हारे जैसे नकली और कैंसिल नहीं। तरस आता है तुम पर मिस सुहानी। अगर टाइम पास ही करना था तो ऐसे इंसान के साथ करती, कम से कम उसकी कुछ वैल्यू तो होती। और इसके साथ ओ हेलो, अगर बकवास करनी है ना तो कहीं और जाओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फालतू कचरे जैसी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। ओके, चलो कबीर। लेट्स गो। एक मिनट, क्या हुआ? तुम्हें भी कुछ उगलना है मिस नेहा पटेल? यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता कि इसने तुम पर क्या जादू टोना किया, लेकिन मैं 5 साल से इसे जानती हूँ। ये एक कीड़ा है, दुकान पर चीनी तोलने वाला निकम्मा। ना हाथ में हुनर है, ना दिमाग में आग। इसका सिर्फ एक ही टैलेंट है, दूसरों की थाली से मुफ्त की रोटी तोड़ना, राइट? और मौका मिले तो उन्हीं की जेब काटना, यही है इसका धंधा। Am I right? वाह नेहा वाह, मुझे तो लगता था कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन आज पता लगा मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं। सच कड़वा होता है कबीर। और 5 सालों में तुमने क्या उखाड़ लिया? हाँ, दुकान की बोरियां उठाते थे तुम एक जीरो हो, बिल्कुल जीरो। यू गुड फॉर नथिंग। और देखो नेहा, आज ये जीरो कहाँ खड़ा है और तुम कहाँ। कमी मुझ में नहीं, तुम्हारी अंधी नजरों में थी, जो हीरे को भी पत्थर समझ बैठी। हीरा तब दिखता है कबीर जब उसमें चमक होती है। तुम्हारे अंदर तो सिर्फ गटर का अंधेरा है, अंधेरा। You are good for nothing, like I told you before. बस जानती हूँ ये तुम्हारा पति था, लेकिन अब ये मेरा पति है। नतावत बैंक की चेयरवुमन यानी सुहानी नतावत का पति। और किसी ने अगर एक शब्द भी मेरे पति के खिलाफ अपनी गंदी जुबान से बोला ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तों का मैं क्या हाल करूंगी वो तुम सोच भी नहीं सकती। गौर से देखो इस इंसान को, आखिरी बार देखो, क्योंकि जब तुम इसे अगली बार देखोगी ना तो ये बहुत ऊंचा होगा और तुम सड़क पर भीख मांगते हुए नीचे, समझी? चलो कबीर। ना Are you okay? Yeah, I'm fine. तेवर देखे इनके, हिम्मत देखी, हमें धमकी दे रहे थे। मुझे तो पहले से यकीन था कि फटेला इसके साथ है और हमारी नेहा के साथ में गद्दारी कर रहा है। मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था कबीर, अब मैं ही तुम्हें मिट्टी में दफन करके रहूंगी। नेहा, सुहानी की बातों को दिल पे मत रो। मुझे पूरा यकीन है ये बेवकूफ औरत ना इस कबीर के जाल में फंस गई होगी। मुझे भी उसी की चिंता हो रही है। अभी बहुत पति पति कहकर उड़ रही है ना, जब इसकी आंखें खुलेगी ना तब इसे पता चलेगा कि वो एक मर्द नहीं, वो एक जोक है जो चिपकता है और चूसता है, और जब खून खत्म हो जाता है तब दूसरा जिस्म ढूंढता है। पर एक बात ना मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, हमारा जो कार्ड था वो इनवैलिड कैसे हुआ? कहीं ये कमीने कबीर की चाल तो नहीं? उस गटर के कीड़े की वजह से ही हमारा कार्ड कैंसिल हो गया है, और वो के-मार्ट का 200 करोड़ का फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो हमारे हाथ से चला गया? लेकिन तुम टेंशन मत लो, मेरी कॉमर्स मिनिस्टर से बात हो गई है। वो मुझे इस इवेंट के सबसे बड़े वीवीआईपी किंग खुराना से मिलवाने वाले। एक बार उनका आशीर्वाद हमारे सर पर आ जाए ना, फिर देखना इस दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती इस शहर को खरीदने से। लेकिन हमें उनसे मिलना होगा नीरज, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सुहानी, तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं कबीर, मैं तुम्हारे बिना पार्टी में नहीं जाऊंगी। सुहानी तुम जाओ, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं ये क्लीन करके आता हूँ, फिर दुश्मनों की कब्र खोदने का खेल शुरू करेंगे।
कहाँ चल दिए आटे दाल वाले। वैसे ना मुझे अपने हाथ गंदे करने का शौक नहीं है, इसलिए तेरे लिए ये कार्ड लेकर आया हूं। वो कहते हैं ना, कटर के कीड़े को पैरों तले मसल देना चाहिए। बॉडीगार्ड्स? नीरज, इतना डर लगता है मुझसे? डर नहीं, तेरी औकात दिखाने लाया हूं तुझे। लेकर जाओ। मजाक। तेरी यही तो प्रॉब्लम है कबीर, कि तुझे ना समझ नहीं आता कि मजाक कब खत्म होता है और असली खेल कब शुरू होता है। ये असली खेल है, काफी सस्ता और घटिया है। सुन बे, अगर तूने पटेल ग्रुप की डील में टांग अड़ाई ना, या कल कॉन्केव में हमारे नाम पर दाग लगाया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगा ना कि तेरी लाश पे लवारिस मिलेगी, समझा? नीरज, तू धमकी देता है और मैं स्पॉइलर। धमकी देने वाले डरते हैं, इसलिए ज्यादा बोलते हैं। स्पॉइलर वाले तैयार होते हैं, इसलिए बोलते कम, करते ज्यादा। एक और मार ले, क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद हाथ उठाने की हिम्मत तो क्या, मेरा नाम लेने की भी औकात नहीं बचेगी तेरी। अगर इतना ही ज्ञान आता है ना तेरे को, तो ये बता दे, पिछले 6 महीने में खुराना ग्रुप का रेवेन्यू कितना था? बहुत सिंपल सवाल पूछता है, अपनी कंपनी का रेवेन्यू नहीं पता ना? अच्छा चल ये बता, पिछले 2 सालों में के मार्ट ने पटेल ग्रुप को कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं? दिए होंगे बहुत सारे। 17। टोटल वैल्यू 340 करोड़, बिना टेंडर, बिना कंपटीशन के। बेटा जानता है क्यों? क्योंकि दुकान पर दाल चीनी तोलने वाला सीक्रेटली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। तू एवरेज है नीरज, तेरी औकात 2 कौड़ी की है। ये जो तू कर रहा है ना, इसका हिसाब लिखा जा रहा है, हर थप्पड़, हर घाव। और जब असली हिसाब होगा ना, तू आग में चलेगा। मेरा क्या है, लोहे को तो जितना मारो उतना सख्त होता है। मारो इसे, जितना मारो, जब तक मेरे पैर पे गिर के माफी ना मांगो। मारो इसको। ये कौन है तू? इस बार काफी देर कर दी मिहिर आने में। यस बॉस। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? बोल, तुझे जमीन में दफन करूं या सीधा गटर में फेंक दूं? अगली बार अगर मेरे बॉस के कपड़ों पे एक भी दाग लगा ना, तो तेरे पूरे खानदान की लाशें भी नहीं मिलेंगी। जल्दी करो मिहिर, वैसे ही लेट हो तुम। 1 सेकंड सर। बॉस, आपका सूट रेडी है, जल्दी चलिए। और मैं कॉमर्स मिनिस्टर और पूरी दुनिया किंग खुराना का इंतजार कर रही है। वक्त आ गया मिहिर, इन फटेली औकात वालों को इनकी जगह दिखाने का। कबीर, यहाँ बिल्ली के भेस में सब शेर घूम रहे हैं। तुम है ना, अपनी तीखी जबान पर थोड़ा ताला रखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। जैसा मैडम का हुक्म। ये कौन है जो पागल कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ? ये सफेद टी शर्ट और ब्लैक कोट में है विक्रांत सिंह राजपूत। और ये बाकी सब? अब वो जो लंबे से है ना चश्मिश, वो मल्होत्रा साहब है। और उनके बाजू में एक ग्रे सूट में ये है हरीश चड्डा। एंड वो छोटे से नाटे से ये है चौहान एम्पायर के हेड प्रकाश चौहान। बाप रे, लगता है शेरों के जंगल में आ गए। घबराओ मत, इन सभी नकली शेरों का गुरूर तोड़ना मुझे आता है।
वाओ वाओ वाओ, आप तो चमक रही है मंगेतर जी। और ये कौन है? इनकी तारीफ? दुकान पर चीनी तोलने वाला कोई सड़क छाप लग रहा है। ये है कबीर खुराना, मेरे हस्बैंड और नथावत बैंक के 50% ओनर। What? रुको रुको, ये वही कबीर है ना जो किंग खुराना का भेष बनाकर लोगों की जेबें काटता है? किनारे हो जाओ विक्रांत। आओ कबीर, बैठते हैं। ये कहाँ जा रहा है? विक्रांत! कबीर आओ, उठो। आर यू ओके? हाँ, काफी हल्का हाथ है इसका। तुम इस सीट पर नहीं बैठोगे फटेले किराने वाले। ये जगह इस देश के असली बादशाहों के लिए। सुहानी नथावत का हक है, पर तुझ जैसे आटे दाल वालों के लिए इस कमरे की हवा भी बोझ है। लगता है तुम्हारे दिमाग की सारी नसें फट चुकी है। कान खोल के सुन लो, जिसे तुम कचरा समझ रहे हो ना, वो मेरे पति है, समझे? तुम्हारी आंखों पर धोखे की पट्टी बंधी है सुहानी। पता नहीं ये 2 कौड़ी का फ्रॉड है। बिल्कुल सही विक्रांत, यू आर राइट। और सुहानी जी, आपको क्या लगा आप अपने इस नमक तेल मिर्ची बेचने वाले को हमारे बीच लाएंगे, बिठाएंगे और हम देखते रहेंगे? नहीं सुहानी जी, हमारी भी कोई शान है। हम आपके इस आटा दाल बेचने वाले को, इस नाली के कीड़े को अपने बीच बिठाकर अपनी इज्जत की नीलामी नहीं होने देंगे। अगर मार्केट ने देख लिया कि नथावत ट्रेडिंग की मलिका एक फटेले किराने वाले की बाहों में है, ये कार भी उतना नकली है जितने नकली तुम हो कबीर। बाजारी चाप चोर बाजार से बनवाया होगा, या फिर किसी के तलवे चाटकर हासिल किया होगा। बस साइलेंस। कबीर नथावत बैंक का आधा मालिक है। तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम इसे छू सको। रियली? तुम भी ऐसी बकवास को मानती हो सुहानी? तरस आता है तुम पर। तुम इतनी बड़ी सीईओ हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग एक मामूली नौकरानी की तरह है। मैंने कहा था ना, विक्रांत सिंह राजपूत का पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। मेरे सब्र का इम्तिहान लेना तेरी सबसे बड़ी गलती थी, और मेरी बीवी पर हाथ उठाना तेरी मौत का आगाज। तेरी ये हिम्मत, आटे दाल बेचने वाले भिखारी! अगर सुहानी पर दोबारा उंगली उठाई ना, तो अगला वार मुक्का नहीं, तेरी गर्दन उखाड़ के हाथ में दे दूंगा। अब समझा मैं तेरा ये खेल। तू जानबूझकर इस गुंडे को यहाँ लाई है ना, ताकि मुझसे पीछा छुड़ा सके, और इसलिए तूने ये नकली शादी रचाई है। सचमुच गुंडा निकला है तो। लेकिन मिस्टर गुंडा, ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। इस पपलू खिलौने की बैटरी मैं 1 सेकंड में उतार सकता हूँ। सुन, मुझे तुझसे बहस करने में कोई रुचि नहीं है। चला। तेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तेरे लिए सिर्फ एक ही जगह है, बाहर फुटपाथ। वहां पर कटोरा लेकर भीख मांगना, भीख। बिल्कुल सही। निकालो इस आटे दाल वाले को यहाँ से। कचरे को महल में जगह दोगे तो खुद को राजा ही समझेगा ना। चलो, निकालिए इसे। निकालिए इसे। आउट राइट नाउ। विक्रांत सिंह राजपूत, यही नाम है ना तेरा? तुझे तमीज नहीं है बात करने की? इतना बड़ा नाम अपने छोटे से मुंह से ले रहा है। जानता है कौन है ये? तुम सब
तुम सब मुझे बाहर फेंकना चाहते हो, लेकिन इस दरवाजे के बाहर जो सुनामी है उससे टकराने का जिगरा है। पूरा पागल है। तू है कौन बे? कहीं का खोया हुआ शहजादा? मैं वो हूं जिसका सच अगर इस कमरे में गूंजा ना तो तुम्हारी पुश्तों की इमारतें भी राख बन जाएंगी। वाह, तुझे पता भी तू किसके सामने खड़ा है? चौहान, मल्होत्रा, चड्ढा, राजपूत, कभी सुने इनके नाम? अच्छे से सुने और जानता भी हूं। इन सबकी जायदाद अगर जोड़ दो ना तब भी मेरे खजाने का 10वां हिस्सा भी नहीं बनेगा। इस हॉल में किसकी क्या औकात है ये वक्त नहीं, मेरा फैसला बताएगा। तुम में से किसी की भी मेरे जूतों के बराबर की भी हैसियत नहीं है। फेंको चंद ने तो आज हद ही पार कर दी। मल्होत्रा, इसे उठाकर बाहर गटर में फेंको। अगर इतना ही बड़ा बादशाह है तू तो साबित करके दिखा तेरी औकात। अगर तेरे खून में असली गर्मी है तो कुछ करके दिखा। मेरे खून की गर्मी देखेगा हाथ जल जाएगा तेरा। ये ले। ब्लैक गोल्ड कार्ड? अरे तो क्या हो गया मल्होत्रे यार, एक कार्ड ही तो है। तुम्हें नहीं पता, ये के बार्ट और खुराना एम्पायर का हाईएस्ट मास्टर की कार्ड है। ये कार्ड कोई कागज का टुकड़ा नहीं, ये पूरे देश की इकोनॉमी की चाबी है। इसकी वैल्यू हमारे पूरे एम्पायर को मिलाकर भी नहीं मापी जा सकती। नामुमकिन है। ये किंग खुराना का पर्सनल कार्ड है और मेरी जानकारी के हिसाब से ये कार्ड पूरी दुनिया में एक ही है और वो किंग खुराना के नाम से ही है। मेरी जानकारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो किंग खुराना जिसके नाम से तुम सबकी रूह कांपती है वो मैं ही हूं। अब तो पागलपन की सारी हदें पार हो गई। ये तो इंटरनेशनल लेवल का जोकर निकला, खुद को किंग खुराना बता रहा है। अरे चोर बाजार से बनवाया होगा। सिक्योरिटी, इस फ्रॉड को पकड़ो और इसके हाथ पांव बांधकर पुलिस के हवाले कर दो। रुक जा। तुम में से किसी ने भी इस शख्सियत को छुआ भी तो तुम सबकी रूह निकाल लूंगा। ये सब क्या घटिया तमाशा चल रहा है? तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने किसके ऊपर हाथ उठाने की जरूरत की है। रवि जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये आटे दाल वाला नकाब पोश है, किंग खुराना का नाम बताकर लोगों के साथ स्कैम करता है। तो विक्रांत, अगर तुम राजपूत खानदान के चिराग नहीं होते ना तो अब तक इस भरी महफिल में तुम्हारे गाल के ऊपर मेरे हाथ का निशान बन गया होता। माफी चाहता हूं किंग खुराना साहब, इन 2 कौड़ी के लोगों को आपके शान के बारे में जरा कुछ पता नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि आप मेरे साथ रहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं मिस्टर रवि। छोटे दिमाग वालों को बड़ा सच हजम नहीं होता। तो वे चाहे जितना भी चिल्लाएं, सूरज उनके बाप का नहीं होता। मंत्री जी आने ही वाले सर। सर आइए, आपके लिए चीफ गेस्ट की चेयर रेडी, आ जाइए। रवि जी, आप बार बार इस आटे दाल वाले को सर सर क्यों कह रहे हैं? आप कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, इस फटेले किराने वाले के नौकर नहीं। मुझे तो लगता है इसने आप पर कोई काला जादू कर दिया है। देखो विक्रांत, मंत्री जी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं यहाँ पे। अगर उनको ये सब घटिया तमाशा दिखाना तो समझ जाओ कि तुम्हारी अगली 7 पुश्तें जेल में रोटी तोड़ने वाली हैं। तो क्या हम इस ढोंगी आटे दाल वाले के साथ एक ही हॉल में बैठेंगे? हमारी शान के खिलाफ है ये। ठीक है रवि जी, ये इवेंट खत्म होने से पहले इस आटे दाल वाले का मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। अफसोस, अब ये फोकटिया बिजनेसमैन वालों के साथ ही बैठना पड़ेगा। क्यों विक्रांत, हवा थोड़ी भारी लग रही है ना? नहीं सुहानी, हमारी जगह इन
छोटे मोटे किरदारों के बीच नहीं है। हमारी जगह वहां है। ये आदमी बिल्कुल पागल हो गया, मानसिक संतुलन खो दिया है इसने। अरे वो सीट अल्ट्रा वीआईपी सीट है, उसके लायक इस शहर में कोई पैदा नहीं हुआ है। तो ये कि तो इस सीट का जिक्र मत कर, ये हम सब के बाप के लिए। तो जैसा कुरियर वाला इस पर बैठेगा तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इस पर बैठने के लिए रेड कार्ड चाहिए, जो खुद मंत्री जी देते हैं, और उसे कहते हैं रेड होराइजन कार्ड। क्या हुआ, इसी की बात हो रही थी ना? अब भी पूछता हूं सबसे, क्या अभी भी किसी को अपनी मौत का फरमान निकलवाना है? तू एक मामूली किराने वाला था, पटेल फैमिली ने तुझे धक्के मारकर बाहर निकाला था। ये कार्ड तेरे पास कहां से आया? इसका असली हुनर यही है मिस्टर विक्रांत, नकली पहचान बनाना। जितना नकली ये कार्ड है, उससे बड़ा नकली तो इसका मिस्टर खुराना का नकाब। कबीर, सोचा नहीं था कि तुम्हारी पुरानी मौत तुम्हारे नए तमाशे के दरवाजे तक पहुंच जाएगी। बाहर ब्लू कार्ड दिखाया और अंदर रेड कार्ड। आटे चावल बेचने वाला एक आदमी और दो चेहरे। वाओ, अमेजिंग। ये नकली के बाजार का असली बादशाह है, और झूठ बोलना तो इसके खून में है। रवि पांडे जैसे अफसरों की आंखों में धूल झोंकना तो इसकी दाएं हाथ का खेल है। ये वही 2 कौड़ी का दाल बेचने वाला है जिसने हमें दुकान से बाहर निकाला था। सही कहा, कैंसल द इवेंट। या तो ये फटेला किराने वाला बाहर जाएगा, नहीं तो ये कॉन्क्लेव अभी के अभी खत्म कर देंगे। कैंसल कैंसल कैंसल। चुप, बिल्कुल चुप। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस खाई की तरफ भाग रहे हो। हम किसी से नहीं डरते, न आपसे न इस बहरूपिये से। अगर एक और शब्द मेरे पति के बारे में बोला ना, तो तेरे ये थोपड़े का वो हाल करूंगी कि कोरिया जाके भी फिक्स नहीं कर पाई थी। ये तुम्हारा पति नहीं बन सकता सुहानी। पापा, तुम्हारी इतनी मजाक कि तू इस फटीचर किराना वाले की जाल में फंस गई। वो तो अच्छा हुआ विक्रांत ने मुझे फोन कर दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी गटर में गिर चुकी है। पापा, मैं वो तूने नथावत खानदान की शान मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा ये होता कि तू पैदा होते ही मर जाती। दोबारा अगर मेरी सुहानी पर हाथ उठाया ना, तो ये हाथ इस बूढ़े शरीर से उखाड़ के फेंक दूंगा। नौटंकी खत्म, नाली के कीड़े। कबीर, आज तेरा मुखौटा हटा के दिखाऊंगा कि तेरा असली चेहरा क्या है। बहुत पंख फैला रहा था ना कबीर। फटेला किराने वाला भेस बदल के बादशाह बनने चला था। अब देखो, शहर के कुत्ते भी इसकी लाश पर नहीं रोएंगे। छोड़ो। औकात भूल गया था ना तू अपनी। इसी शराब से तेरी रूह को धोऊंगा मैं, समझा? छोड़ो, छोड़ो कबीर को, छोड़ो। सुहानी, सर आप यहाँ जल्दी आ जाए सर, यहाँ खून खराबा शुरू हो गया सर। हंसो, जी भर के हंसो। आज तुम सब लोगों की जिंदगी की आखिरी हंसी है। तुम सब ने अपने हाथों से अपनी तबाही लिख दी है। सुधरेगा नहीं ये आटे दाल वाला, अभी भी फेंकूचंद का एकदम फेंकूचंद है। अच्छा, मिहिर, कलम उठाओ और मौत का फरमान लिखो। चौहान एम्पायर, विक्रम राजपूत, चड्डा ग्रुप, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप इसी वक्त खत्म। मिहिर, 3 मिनट है तुम्हारे पास, इन सब की सल्तनत को राख कर दो।
ओहो, मैं तो कांप गया। तेरे फोन कॉल से सल्तनत गिराएगा। क्या अकाउंट फ्रीज कैसे हो गया? सारी क्रेडिट लाइंस ब्लॉक। सिर्फ 2 मिनट बाकी है। अब कौन हंसेगा? ये कैसे हुआ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बर्बाद, मैं बर्बाद हो गया। ये बिजनेस देके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। के मार्ट और खुराना एम्पायर ने सब काट दिया, सब खत्म। ये कैसे किया तूने? हाँ, 3 मिनट में मेरी दुनिया उजाड़ दी तूने। मैंने कुछ नहीं किया। ये तुम सबके कर्मों का हिसाब है। तुमने खुद अपनी कब्र खोदी। तेरी तो ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? खुराना सर, आप ठीक तो है ना? मंत्री जी, ये आटे दाल वाला फ्रॉड है। इस कीड़े को बाहर फेंको। तुम्हें पता है किससे पंगा ले रहे हो? ये किंग खुराना है, केके। ये मेरी सल्तनत लूट गई। इस कचरे को घसीट करके यहाँ से बाहर लेके जाओ। छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे हटो, छोड़ो मुझे। प्रभु जी, माफ कर दीजिए। पागल आप नहीं हुए थे, हम हो गए थे। मानसिक संतुलन हमारा खराब हो गया था। फंगस लग गई थी हमारे दिमाग में। माफ कर दीजिए प्रभु जी, माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए। आइए सर, आप बैठिए प्लीज। यस, बट नॉट विदाउट माई क्वीन। के सर, प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे भूल हो गई। मैं पागल हो गया था। प्लीज के सर, प्लीज। कचरे को मौका नहीं, सीधा डस्टबिन मिलता है नीरज। और तुम्हारी डील तो मैंने 2 मिनट पहले ही रद्द कर दी। कबीर बेटा, डिवोर्स हुआ तो क्या हुआ? खून का रिश्ता थोड़ी फटता है। तू तो हमारा अपना ही है ना। बदबूदार अचार हो तुम लोग। जब तक मैं दुकान पर चीनी तोलता था, तब तक मैं नाली का कीड़ा था। आज केके हूं तो आंखों का तारा बन गया। फटा हुआ दूध कभी मक्खन नहीं बनता दादी। कबीर, लीगली तुम अभी भी मेरे पति हो। तुम मुझे ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। पढ़ो इसे। आज सुबह 10 बजे ही हमारा डिवोर्स फाइनल हो गया। अब तुम मेरे लिए बीवी नहीं, फटा हुआ कागज हो जिसे फेंक दिया मैंने। नहीं कबीर, मैं क्या करूंगी ऐसी जिंदगी जी के? गटर की आदत है तुम्हें नेहा। उसी अंधेरे में अपनी औकात ढूंढो। अब तू जा यार विक्की। तू तो इतना नल्ला है कि तुझ पे वक्त बर्बाद नहीं करूंगा मैं। हमें माफ कर दो कबीर, प्लीज। कबीर, माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। मंत्री जी, जहाँ इतना कचरा जमा हो वहाँ केके इन्वेस्ट नहीं करता। इवेंट कैंसिल कीजिए। जो हुकुम केके सर।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। नीरज, दुकान पे चीनी तोलने की गिनती अभी भी कमजोर है तुम्हारी। सॉरी सर, मैं अभी साफ कर देता हूँ। फुकुटिया लोग जहां जाते हैं कचरा फैलाते हैं। निकलो यहां से और कॉफी भेजो। 2 कैपेचिनोस। जी सर। कॉफी बिल्कुल कड़वी है, तुम्हारी बदबूदार यादों की तरह। माफ कीजिए। 5 साल तक तुम्हारे झूठे रिश्ते का जहर पिया है। उससे तो बेहतर ही होगी। रहने दो। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। बदला पूरा हुआ? बदला तो बराबरी वालों के साथ होता है। ये तो बस दुकान के कीड़ों को उनकी औकात दिखाना था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो अब खत्म। मेरे साथ फेरो वाली शादी करोगी, जहां के नहीं, सिर्फ तुम्हारा कबीर होगा। अब ये तूफान तुम्हारी नाम होगा कबीर।